एक वक्त की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयला से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानते हैं कि अगर आप गौतम अदानी की 80 का राज जानना चाहते हैं तो उनके जीवन और व्यापार का सफरनामा देखें। गौतम अदानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी इंडस्ट्री पतियों से कई ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अदानी ने सिद्ध किया कि कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अदानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए, लेकिन उनकी मंजिल से अर्श तक पहुंच तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उनका जन्म 1962 में मनहारा के एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास नहीं चल रहे थे। ऐसे में नींद की वजह से आर्थिक स्थिति और बिगड़ते चले गए, जिसके कारण गौतम अदानी को अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वह लेकर बड़ा शहर बड़ी उम्मीद कम उम्र में ही मुंबई आ गया, जहां शुरू में तो काफी संघर्ष हुआ लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक हीरा आपूर्तिकर्ता के लिए नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपना काम शुरू किया और जौहरी बाजार में हीरा किरणों की शुरुआत की। गौतम अदानी को अपनी जिंदगी का राय पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही धंधा दौड़ दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें मनमुटाव बुलाया। दरअसल भाई ने सामान को लपेटने वाला प्लास्टिक की एक कंपनी लगी, मगर वो नहीं चल रही थी क्योंकि जो कच्चा माल था उसे सड़क के होश से नहीं मिल रहा था। बाहर देशों से चाट माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अदानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अदानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अदानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े की पहुंच ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही वर्षों में ये कंपनी और अदानी इस वजह से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अदानी इंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया। फिर साल आया 1995 का, ये वो साल था जिसने आज उनकी मुकाम तक पहुंच की नींव रखी, क्योंकि इस समय गुजरात सरकार बंदरगाह के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे ही ये खबर अदानी तक पहुंचे, उन्हें कमाई का एक और नजर आए, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट को लेने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी की शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह के कब्जे के बारे में बताते हैं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैले ये बंदरगाह आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस बंदरगाह से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल की आवाजाही है। इसी जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ देखने वाली बात है कि आज अदानी ग्रुप देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनका अदानी पोर्ट कंट्री की सब लार्ज पोर्ट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह है। अब जैसे जैसे पास हुए, अदानी खुद को उगाते चले गए। वो लोगों के किचन में पहुंच गए। फॉर्च्यून द्वारा, वही फॉर्च्यून जिसका रिफाइन ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात का उपयोग करता है। जनवरी 1999 में अदानी ग्रुप ने विल्मार घटनाएं ग्रुप के साथ मिलकर खाने के तेल के मामलों में कदम रखा था। वैसे भी फॉर्च्यून तेल के अलावा अदानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे अधिकृत हिस्सेदार हैं, जिसके रख रखाव के लिए 2005 में अदानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस वो चीज होती है जिसमें कई बड़े अनाजों को रखा जाता है। साइलोस के दावों के लिए अदानी समूह ने नीचे रेल लाइन भी बनाई है ताकि अनाज आ जाए और आसानी से निकल जाए। अब गौतम अदानी को काले आवास में भी पैसे से पता चलता है कि उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन बड़े बड़े राज्यों को बिजली आपूर्ति करने के लिए किया, लेकिन इतने बड़े बिजली संयंत्र को चलाने के लिए सड़कों से ज्यादा काम करना पड़ा, इसलिए ब्रेन रन और ऑस्ट्रेलिया के एक कोल खान को खरीद लिया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के अनुसार 2010 में अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला मिला रहा था। इस माइन में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में पैदा कर सकता है।
में मौजूद तेल, गैस और कोल के लिए अदानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोल करने के लिए $1.5 अरब निवेश करने की घोषणा की। उस समय इंडोनेशियाई निवेश दस्तावेज ने बताया था कि अदानी ग्रुप 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोमा दर्ज पोर्ट का निर्माण करेगा और दक्षिण सुमित्रा आइलैंड की माइनस से खदान निकालने के लिए 250 किलो मिलीसेकंड रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अदानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा खाता खाता अब चला गया। जिस अदानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, वो 2014 तक आते आते $10 अरब हो गए। साथ ही व्यस्तता की सड़क को देखते हुए अदानी ग्रुप ने जिम्मेदार गैस के लिए कपकपी में भी आने वाले लिंक और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू हो गया है। उधर बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने हवाई अड्डों की तरफ से उड़ान भरी और 2019 में मनपार, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, घोटी और त्रिवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। अब अगले 50 साल तक अदानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन दिखावटी और आकर्षक हैंडल होगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% के फॉर्म दिखाए और ये की ट्रेन नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह के आकार लेने से पहले सोने को बहुत तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अदानी को भी जीवन में कई तरह का टैप जीताना पड़ा। उनका सामना कई तरह के दावों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है आज गौतम अदानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैल गया है। उम्मीद है कि गौतम अदानी की ये सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी।